आगे जो होगा देखा जाएगा। कॉलेज तो और बढ़िया बन गए पहले एते चिकन नहीं हले विद्यार्थी और चंदा देने होती तो हम बना देल के राजमती अस्पताल नहीं है देखे छी अंदर घुस के मिलन भैया सबसे पहले बताइए राज सोनी को कैसा कुशल है? और बढ़िया है। इस समय राज सोनी को क्या खबर लेके आए हो? खबर लगे लियो ये है तोहर माँ बाबू जे हो से तोहर बड़ याद करे हो यानी मेरा माँ और मेरा पिताजी एकदम मुझे याद किया है। हमरा कहल के जे बउआ अल्लाह के नहीं आवत से अच्छा हमरा संगे संगे तू चल ठीक है मीरा, कन्हा पर हम बैठ जाइए क्या मेरे कांधे पर आप बैठ कर जाएंगे? अपना कन्हा पर बैठा लिया। अच्छा उस ज्यादा मुझे वक्त नहीं है, चलो आगे चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। इस समय जो है मैं अपने पिताजी को अदालत में जाता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। अरे टमाटर लाल को भेजा भेजा ने इतना देर कहाँ पर लगा दिया, अभी तक लौट करके नहीं आया है। स्वामीनाथ आते होंगे मंत्री साहब। ठीक है थोड़ा देर इंतजार करो, देखो आता है कि नहीं आता है। अरे तुमको देखा हुआ बहुत दिन हो चुका था, इसलिए आज तुझे देखने का इच्छा हो गया, इसलिए कॉलेज से बुलाया, जाकर अपने माँ से मुलाकात कर लो। ठीक है पिताजी।
बेटा बोली माँ कॉलेज में कैसे रहते हो पुत्र? माँ मैं कॉलेज में बहुत अच्छे से रह रहा हूँ माँ। बेटा जिस दिन से तेरे गर्भ से जन्म लिया उसी दिन से तेरे पिताजी कॉलेज में नाम लिखवा दिया। उस दिन से आज तक तुझे देखने के लिए आंखें तरस रही थी बेटा। अब तो हमें देखना बेटा लहा इस समय माँ और पिता से मुलाकात तो कर लिया, चलो महल की ओर चलो, साथ मिलकर के खाना खाएंगे और अपने महल में आराम करेंगे। क्यों नहीं पिताजी, यहाँ से सीधे चलिए पिताजी। चलो बेटा। आया
जी मरे भैया नाम मेरे दास सरसिल पर सजना तो बात से हो राज सोहनी को जो वही चंदन सिंह को बेटा कहे जो खास से नामो राज सोहनी को यज्ञ मैं दो भाई को भैयारी करता हो बस से बड़े को नाम वही और मेरे नाम वही धोदर सिंह करता है सजरा जब मैं अपनी अदालत को आता हो ना एक भी मंत्री को ना एक टमाटर लाल को पता नहीं देखता हो ऐसी बात अपने मंत्री को आवाज लगाता हो उसका बाद जो होगा
टमाटर अरे ये से को बाबू टमाटर महाराज ये बोलो जिस समय भाई आवाज लगाया और समय आप कहाँ चला गया था? महाराज मरुआ में खाद छिटे लगे छलिए क्या? हाँ? टमाटर लो। सबसे पहले ये बताओ ये राज सोहरी को क्या समाचार है? समाचार महाराज बड़ बढ़िया बड़ आनंद बड़ सुंदर बड़ हरियर बड़ ललितगढ़ से महाराज अच्छा समाचार में कोनो तरह का दिक्कत नहीं है ऐसा ही होना चाहिए। एकदम महाराज एक टाइम खाना बनवाइए 6 टाइम खिलाइए बोलो महाराज असगरे छिए ना तो कनी बेसिए के बना दिए क्या मेरी मेहनत कर टमाटर ला इस समय मेरे पास उतना टाइम नहीं है अच्छा इसलिए तुम यहाँ खड़े ड्यूटी करो। मैं जब तक लिए बात अपने घर में चलता हूँ कुछ देर आराम करूंगा। एकदम महाराज तू उन्होंने पैसा देवे क्या है? सजनो मेरा ही घर राजसूरी पड़ता है। ऐसे गांव किला में कौन नहीं जानता है मेरा नाम चंदन सिंह पड़ता है। मास्टर साहब ईश्वर ने इस राजसूरी में 2 पुत्र मुझे दिया है। बड़े पुत्र का नाम है बिरजासर सिंह और छोटे पुत्र का नाम है ढोडर
कमल, लेकिन अचानक मास्टर साहब एक बात मुझे याद आया, क्योंकि इस दुनिया संसार में जो रीति रिवाज है मैं वो आज करने के लिए चाहता हूँ। द्वारपाल को बुला करके और दोनों भाई को राज चोरी फटवारा कर देता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब मरूंगा कब नहीं कोई ठिकाना नहीं है। इस वक्त मैं द्वारपाल को बुलाता हूँ। अरे द्वारपाल, कहाँ हो बहादुर? ए मस्त हो द्वारपाल, सबसे पहले राज सुरभि का समाचार बताओ। बुढ़वा महाराज की कहियो, समाचार तो बड़ बढ़िया है, समाचार में कोई कमी नहीं। क्यों नहीं द्वारपाल? महाराज एक समाचार में 5 आचार फ्री। अच्छा द्वारपाल, हाँ महाराज। मेरा दोनों बेटा इस वक्त राज सुरभि में है या कहीं गया है? है महाराज, अपने राज में है। क्यों नहीं? द्वारपाल, तुम यहाँ से जाओ, बेटा जाशेर को और छोटे बेटा डोडरमल को जी महाराज। जा करके बोलना पिताजी आपको महल में बुलाया है। ठीक है महाराज, तू आराम कर, हम लोग ये बोला क्या। क्यों नहीं? इस समय टमाटर लाल को भेजो। पिताजी जो फौरन बुला कर ले आओ। कौन ऐसा वसंत मेरा पिताजी को बढ़ चुका है जो विजास्तर सिंह को इस बात ने याद किया है। मैं फौरन यहाँ से अपने पिताजी को पास चलता हूँ। बेटा जाशेर, बोलिए पिताजी। ये वस्त्र हो, सबसे पहले राज सुरभि का समाचार बताओ, कैसी हालत में है, पिताजी क्या सब हो रहा है? आपका स्थान किन पास है? राजस्वरी का समाचार बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय आप मुझे याद किए हैं, ऐसे बुलाने का कारण क्या है? क्यों नहीं? देखो पुत्र, थोड़ा देर बैठो, छोटे पुत्र डोडरमल को भी आने दो, उसके बाद में जो अपने विचार रखा हो तुम दोनों भाई के सामने बताऊंगा। क्या नहीं पिताश्री, ठीक है, डोडर भी आता ही होगा, थोड़ा देर इंतजार करते हैं। मैं सबसे पहले मैं अपने पिताजी को जाकर अपने चरण में जाकर प्रणाम करता हूँ। भाई डोडर, भाई बड़े भैया, इस समय तो अपना समाचार सुना कैसा है? बड़े भैया, राजस्वरी के समाचार बहुत खुशहाली में चलता है। जल्दी बड़े भैया, और अपने समाचार बताइए, आपको समाचार कैसा है? मेरे भाई, मेरा भी समाचार बहुत अच्छा है। दोनों भाई को पिता ने बुलाया है, उससे जाकर के पूछना चाहिए बुलाने का कारण क्या है। क्यों नहीं बड़े भैया? पिताजी बोलो पुत्र। दोनों भाई आ चुका हो, बताइए बुलाने का कारण क्या है? देखो पुत्र, मेरा विचार यही है, जो मैं राज सुरभि में बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये राज सुरभि मैं अपनी जीवित में बंटवारा कर देना चाहता हूँ। तुम दोनों भाई का क्या विचार है? क्या पिताश्री, आप इतना बूढ़ा हो चुके हैं, आपका विचार है कि दोनों भाई को इस राज्य को बंटवारा कर देना चाहिए? क्यों नहीं बेटा? पिताजी
बंटवारा कार्य करने का कारण क्या? मुझे हम दोनों को बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। दोनों भाई में इतना मिलान है, इस राज के अंदर खुशहाली से रह रहा हूं और आगे भी खुशी से रहूंगा। हाँ बबुआ सुना बारे चाचर बेटा पिताजी, इसमें सोचने की क्या बात है? अब दोनों को अभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दोनों भाई मिलान से रहूंगा। देखो बेटा, कहावत में है भाई भैयारी ऐसी सी जब भी जन्म लेता है तभी हो जाता है भी। अगर मेरे मरने की बात तुम दोनों भाई में किसी तरह का लड़ाई झंझट हो जाएगा तो इस दुनिया वाले क्या सोचेगा? पिताजी, ये कभी भी हो सकता है। राजस्वरी में दोनों भाई में मतभेद कभी न हो सकता है। किसी तरह का आफत आसमानी आ जाएगा तो एक काम वाले कीड़ा का छतरी बोलेगा पिता तो मर गया, दोनों भाई को बंटवारा करके नहीं गया। इसलिए बेटा मेरा दिल चाहता है मैं अपना जीवित में दोनों भाई को बंटवारा कर दूं। उठ के रो मरताई बेटा आनगरा समा बेटा जासर इस वक्त मेरा समय आ चुका है। जैसी पका आम डाली में लटका हुआ रहता है वैसे मैं हो गया हूँ। कब मरूं का कोई ठिकाना नहीं है। मेरा अभिलाषा है दोनों भाई को अपने नजर के सामने ये राज सूर्य आधा आधा कर दूं तो मैं खुशी पूर्वक भगवान के प्यारे हो जाऊंगा। बेटा ठीक है पिताश्री, जब आपका आज्ञा हो चुका है कि राजेश्वरी को दो भागों में बंटवारा कर दें तो ठीक है, मेरा इसमें सही विचार है। भाई गौरव, अरे मेरे भैया, देखो भाई, इस समय जो पिताश्री कह रहा है बहुत अच्छा बात बोल रहा है। तुम्हारा भी एक पुत्र है जिसका नाम घगरू है, क्या नहीं भैया? मेरा भी एक पुत्र है जिसका नाम आल्हा सिंह है। दोनों भाई में तो मिलान रहा, हो सकता है भविष्यवाणी में कभी भी अगर झगड़ू और आल्हा को किसी दिन झगड़ा हो गया तो बहुत आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भाई दोनों भाई मिलान से पिता को सामने इस राजस्वरी को आधा आधा बांट लेते हैं। क्यों नहीं मेरे भैया? अगर पिताजी को मर्जी है अपना जीतते हुए भाई अपने दोनों पुत्रों और जासर ढोगर की आधा आधा राजस्वरी बांट दो तो ठीक है मेरे भैया। आप मेरे भैया है, आपका विचार हो चुका है जो अपने राजस्वरी आधा आधा कर दे तो मेरा भी विचार क्या नहीं पिताश्री? बोलो बेटा जैसर,
चलिए इस समय हम इनको बुलाएंगे और चलिए बगीचे की ओर वहां से आधा आधा करके नाप शुरू करेंगे। क्यों नहीं बेटा, फौरन अमीन को बुलाया जाए और राज सूर्य आधा आधा किया जाए बेटा। क्या है हमारे लाल, इसमें जाओ इस राज सूर्य के अंदर जो सबसे अच्छा अमीन होगा उस अमीन को जाकर के बोल दो कि बिरजासर सिंह इस समय तुम्हें याद किया है। ठीक है महाराज। अरे तीन परानी सस्ता जिंदगी, अरे तीन परानी सस्ता जिंदगी, तीन जीव कहबै छी। एवरी साल भ गेल रौदी त माथ पर हाथ लगरबै छी। ठठा बुढ़िया भैंस बेच दै छी, धान में धान बरद गिनै छी। अपन जजत बचा के फुटोना बाबा के फूल चढ़बै छी। उतरे दक्षिणे हार जोतै छी, ओहि में गहूम बाग करै छी। एवरी साल भ गेल उपजा त मोछ पर हाथ टेरै छी। आगे मैं नदी के भूले लो कथा पेंग सवना। नदी के भूले लो कथा पेंग सवना। कथा पेंग सवना, डौसा पेंग सवना। मास्टर साहब की कहू हम तो अमीन छी। मास्टर साहब ये है अमीन छी जे आइ तली ककरो
जमीन के हेर फेर नहीं हुआ दिलिए, लेकिन कट्ठा के कट्ठा जरूर बेमानी करवा दिलिए। मास्टर साहब आई 5-6 दिन से पूरे बैठारी भ गेल छी, कोई नहीं आवे छे कहिला जे हमरा में बंटवारा करे दे छे, तो हमरा में जमीन बांटे दे छे। मास्टर साहब लगता है कोई हल्ला करता है। ये हमार जमीन छे से नहीं बुझे छी। अमीन के हम कहै छी, हमरा कहै छी ई ककर जमीन छी। ओ अमीन के तोरा आँख में बटम लगल छ। आदमी छी कि आदमी के हाफ पेंट छी? बुझाय जींस पैंट छियै। देखे छी ना नक्शा लगा तैयार छे। की बात छे, की बात छे? अमीन से आबियो अहाँ के महाराज के है से बोलेबो। बोलबै है महाराज के बोला हाथ है कि अमीन के लोग कहियो बैले बांट बिकिन है तो चलू 2-4 कट्ठा मारबै, मतलब 1.25 कट्ठा। ओहो मास्टर साहब लगे छे अंजार आज छोटली सा हां बोलाबा भ रहल छी। जी 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 बोलाबा भ रहल छी तो जाइए पड़ते। चलू जल्दी। ए 5-6 खिली पान के ऑर्डर दे दही। पाल के पान के की पाल के? पान के दऽ दै छियै ऑर्डर हम। थोड़ा साफ ढह लेल छी, मारे तो मारे जिलेबी जगह सोच कर देबे हमरा अच्छा बोलबे है जल्दी तब जाइए पड़ता। अच्छा चल तो चल तो चल। इस समय पिताश्री इस समय बगीचा की ओर तो आ चुका हूं, लेकिन टमाटर लाल को भेजा अभी तक अमीर को बुला करके नहीं लाया है। थोड़ा देर इंतजार करना चाहिए। टमाटर लाल आता है कि नहीं आता है? क्यों नहीं बेटा, अभी तक द्वार पर आया नहीं है। थोड़ा देर इंतजार कर लो, उसके बाद में सोचा जाएगा। टमाटर लाल क्या कोई अमीर मिला कि नहीं मिला? महाराज है बोलिए पकड़ के खींचिए। कौन है? ओ अमीर साहब, क्या आप ही ये जमीन को बांटते हैं? हम ही जमीन का बांटे छे। भाई भैयारी में झगड़ा फटवारा कर दे छे, झगड़ा फसाद ने झगड़ा बांटी को दे छे, झगड़ा ने फसा दे छे। देखो इस वक्त ये राजचौरी को आधा आधा बांटना है। ए राज सोडनी के यानी कि आधा आधा बांटना पड़ेगा। क्यों नहीं? इसमें कोई चीज का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कोई चीज का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जितना तुम्हारा फीस होगा उतना तुझे बस मिलेगा। देखिए महाराज, अभी अभी तो लॉकडाउन में जो थे हम लोग तो 4,500 रुपया लेते थे। अच्छा अब तो लॉकडाउन जो है सो छूट गया है, सस्ता जमाना हो गया है, अच्छा पेट्रोल का दाम तो ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा लेकिन अभी जो है ना 3,500 रुपया लग जाएगा। हो जाएगा बहादुर। सही तरीके से बांट दिया तो उससे ज्यादा भी मिल सकता है। अच्छा ठीक है। चलो बहादुर बांटो इस समय। अरे पड़ोसिया छी हमरा कनी हेल्प करऽ पड़तो। हेल्प कर दबा। असगरे हम नक्शा देखबे, ई मीटर को पकड़बे। अच्छा नहीं कोनो बात, हम हेल्प तोरा कर देबो से। हे हमारे और पड़ोसिया छे। अच्छा ओकरा कोड़ी पकड़ऽ पड़ते। हम ओकरो बोलाइए ना बढ़िया रहते। ए पड़ोसिया छी ई भेलो भैया गो, कखनो काका कखनो भैया, हमरा कन्या के भौजी, अरे बड़ी मौसी का नाम है ना। अरे बाप हां
रहियो ना एठिना जे छै ना 1500 रुपया बचत हे वाला छै भजिया बेर हम हां त मीटर फका दे मास्टर साहब पहले तो नक्शा में देखा पड़ते क्या नंबर में पड़े छे खाता खेसरा सब भी देखा पड़ते हां धूर के धूर एक कॉपी में छो धूर एक कट्ठा 4 धूर आ एमे पहली है पूरे फूल लक चल दी है कोट के बनवेला झंझार फूल हां मास्टर ई तो 4 नंबर में पड़े छे 4 नंबर में पड़े छे एकरा भजिया का पहले नापा पड़ती कहीं माइन रोड जे छे कहीं लमनिया थाना में पड़ गया हो मास्टर सरिया का देखा पड़ते पहले नहीं मिले छिए आ फिर के बाद में बीच में सब बराबर कर दै छी भने अपने दू बगल फरवारा भ जेते अच्छा ए टमाटर लाल कनिए का कोई पका का कोरी हां ए कोरी ला कनाड़ी में चली है जाने देवे कोरी लगे बोरिया खा के रह जाए अच्छा ठीक है करी जे छे से भजिया का फकरिया है अच्छा ठीक छे नहीं तो करी से काला ना भ जाए करी में ढाला नहीं देख जाए बुझलिए माल जाल बल हग नहीं छे दुरा में ई भदैया आम के गाछ त बीचे में फैल जाय छै सीमे पर फैल जाय छै ओय महाराज हो ओय महाराज क्या हुआ द्वारपाल क्या हुआ अरे बाप रे आगो भागो करी के सरिया का समेट के रख दे देखिए गोबर तो लगा है बगल में पोखर से धोई के रख दी क्या हुआ भदैया आम के गाछ जे छ पीछे सीमा पर फैल जाय छ क्या आधा बंटवारा करने के बाद हां
ये भदैया का पेड़ जो है बीच सीमा पे पड़ जाता है। बीच सीमा में पेड़ जाएगा। दू चार कट्ठा में दू कट्ठा तीन धूल के हिस्सा है छ। अच्छा आ ओई वाला में जब बाटलिया पछवाड़ी बगल में क्यों नहीं? ओई में 500 बीघा के हिस्सा है छ। ठीक है, जब सीमा पर पड़ जाता है तो मैं आपस में विचार करता हूँ। ए हमरा टाइम नहीं छे, जल्दी गाछ कटा के मंगा के एकरा काट दह। ओकरा जे छे से पिलर खुंटा जे है सब्जी काट दह। ठीक है, इसमें बात करता हूँ। बात कर, हमरा टाइम नहीं छे। ठीक है पिताजी। बोलो बेटा जैसे इस बात अमीर साहब ने नापा है, आधा आधी करने के बाद ये जो भदैया का पेड़ है अच्छा वो बीच सीमा पर जाकर पड़ जाता है। इस समय क्या करना चाहिए? बेटा, इस समय मैं क्या कहूंगा, तुम अपने दोनों भाई में आपस विचार लो। जमीन तो बराबर हो गया, एक पेड़ रह गया ना, क्या नहीं भाई डॉलर? भाई भैया इस समय बीच सीमा पर जो भदैया का पेड़ पड़ा है इस समय उसमें फल फड़ा है। देखो कितना अच्छा फल है। अमीर साहब कहता है कि आधा आधी बांटने की बात इस पेड़ को काट दो, लेकिन मेरा विचार है जब पेड़ रहेगा सीमा को पड़ता है तो दोनों भाई को आधा आधा हिस्सा हुआ। जिस समय में फल तोड़ेंगे, जिस समय में फल तोड़ेंगे उस समय फल को तोड़कर आधा आधा बांट लेंगे। क्यों नहीं भैया? अरे फल भी रह जाएगा और आधा आधा का हिस्सा दोनों भाई का भी रह जाएगा। अरे भैया, अगर मेरा भैया होता है पिता को समान, आपको मर्जी है ये भदैया पेड़ सीवत को पड़ गया, ये दोनों भाई को मर्जी है तो ये फल रहने दीजिए भैया। ठीक है मेरे भाई। पिताश्री बोलो बेटा। इस समय दोनों भाई का विचार हुआ है कि भदैया का पेड़ रहने दो, कितना सुंदर फल है, अगर उसे काट दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं? इसलिए जब फल तोड़ेंगे दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है बेटा। ठीक है पिताश्री, इस वक्त मैं अपने महल में आराम कर आप जाइए, आप महल में आराम कीजिए। क्यों नहीं? भाई डॉलर, अरे भैया, अरे फल का पेड़ तो रख लिया, लेकिन इस वक्त इस फल को रक्षा करने वाला भी कोई होना चाहिए। क्यों नहीं भैया? जो देखभाल कर सके। आम तोड़े अरे देखभाल करा से। देखो, जब तक कोई रखवाली नहीं होगा तब तक इसमें से कोई फल नहीं बचेगा। ऐसे मेरे भैया, ये किसी के लिए भदैया पेड़ अगर वही दे दो जो ये फल की रक्षा कर सके। क्या नहीं, मेरा विचार है कि तेरा बेटा जो काल झगड़ू है उसके पास, अरे उसके पास इतना बुद्धि है, इतना ज्ञान है, इतना ताकत है जो इस भदैया पेड़ को रक्षा कर सकता है। बड़े भैया, जो आप बड़े भाई है पिता को समान है, आपको मर्जी है तो मेरा बेटा झगड़ो सही करे भदैया पेड़ अगर वही देंगे तो आपको मर्जी है। ठीक है कमरलाल, ए बहादुर, जय सुनाए, बेटा झगड़ू के पास जाओ, उसको जाकर के बोल दो कि तेरा पिता और तुम्हारा बड़े पिता गिरजासर सिंह ने इस समय याद किया है। जी महाराज। फाड़ इसे बगीचे में, फाड़। चलो भाई, इस पर थोड़ा देर आराम करो, झगड़ू आवाज हम दोनों को पास आएगा। क्या भैया?
सबके दाता शोभा